नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के बारे में, यानी अंग्रेजी के पेपर के बारे में, जो कि आपके इस बार 19 फरवरी को होने जा रहा है। तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा। विद्यार्थियों, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार आपका किस तरह का पेपर आने वाला है। यहाँ पर जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसी पैटर्न पर आपका पेपर आने वाला है। तो विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, आपके मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आने वाले सभी विषय के पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, यहाँ पर मैं अच्छे से आपकी तैयारी करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आपके आएगा पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपको सही उत्तर का चुनाव करते हुए आपको उत्तर देने हैं। और कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इस बार आपके 7 प्रश्न आने वाले हैं। कितने? 7 प्रश्न आएंगे आपके, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे वो। तो इसमें देखिए, पहला आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, तो इसमें ए भरना है, ठीक है ना। सेंटेंस में जो सही बैठ रहा है उसको आपको लगाना है। तो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, यानी मैंने कार्य की तरफ देखा। सेकंड प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए रूम। आपको बताना है कि इनमें से रूम यानी कमरे से संबंधित कौन नहीं है। रूम का मतलब क्या होता है? कमरा। तो कमरे से संबंधित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। प्लेइंग फील्ड यानी खेलने का मैदान, चेयर्स यानी कुर्सी, बेड और फैन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्लेइंग फील्ड है यानी खेलने का मैदान, वो आपके कमरे से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। विच ऑफ अंडरलाइन लेटर ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। आपको बताना है कि जो यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है, जो लेटर है, इनमें अलग ध्वनि किस में आ रही है, डिफरेंट साउंड किस में आ रहा है? फूड, लुक, स्कूटर, शुन। तो इनमें से अलग ध्वनि किस में आ रही है वो आपको बताना है। फूड, लुक, शुन और स्कूटर। तो इसमें स्कूटर है, सॉरी लुक है, इसमें आ रही है, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नो न्यूज़ गुड न्यूज़। तो नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, तो इसमें इज आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपको इसमें सही करना है। अगला प्रश्न है पांचवा, एवरीबडी बी पर्सल। तो इसमें रहेगा शुल्ड, ठीक है। और अगला है ही डैड स्मॉल पॉक्स। तो इसमें रहेगा ही डैड ऑफ, इसमें ऑफ भरना है, और स्माइल पॉक्स। इस तरह से आपको इसमें भरना है। और अंतिम प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, द कार ब्रोक डाउन एंड वी गेट ए टैक्सी हेड टू। तो इसमें हेड टू लिखना है, ठीक है ना। हेड टू आएगा, ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से आपको रिक्त स्थान जो आएंगे, और इस बार आपके है ना पेपर के अंदर ही आपको उत्तर देने, अलग से आपको कुछ भी कॉपी वगैरह नहीं मिलेगी। तो आपको कांट छांट नहीं करनी है, प्रश्नों को व्यवस्थित पढ़ना है, फिर उसके बाद में आंसर देने हैं। जो आगे का जो आपका पार्ट रहेगा, पार्ट सेकंड रहेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए 8 से 11 तक जो प्रश्न है उनको पूरा करना है, यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो विद्यार्थियों, 8 से 11 के जो प्रश्न हैं वो आपके रिक्त स्थान से संबंधित आएंगे। प्रत्येक प्रश्न है आपके 2-2 नंबर का आने वाला है। और इस बार आपके पैसेज हैं वो 3 तो डायरेक्ट पैसेज आएंगे, वो करना है, और चौथा ये रिक्त स्थान वाला। तो कुल 4 पैसेज आएंगे 32 नंबर के, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखें। तो पैसेज के ऊपर आप विशेष ध्यान देना, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है वो पैसेज की करनी है। तो 8वां है, रवि रिसाइड द स्टेशन अर्ली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा रिसाइड द स्टेशन, स्टेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में वी वेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म विथ हिज। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म आ जाएगा। और फिर उसके बाद में आ जाएगा लेगेज लॉगेज ही कीप चेकिंग हिज टिकट फॉर द ट्रेन टाइमिंग। तो इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। अगला प्रश्न है 12वां, राइट ए प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, यानी इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। जैसे कि माउस, माउस का बहुवचन लिखना है, और
एक है ऑक्स, ऑक्स का बहुवचन लिखना है। तो माउस है, इसका आपके हो जाएगा एस लगा दो, इसमें सिर्फ ई तो लगा हुआ है तो ऐसे लगाना है, ये आपके गलत यहाँ पर दे रखा है। और ऑक्स है तो ऑक्शन आ जाएगा, ई एन लगा दो तो ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसमें बहुवचन बनाने हैं। अगला प्रश्न है राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। इसमें मिसिंग लेटर है, यहाँ पर जो रिक्त स्थान आ रहा है ना, इसमें आपको भरना है। तो यहाँ पर आपको मीनिंग आनी बहुत ज़रूरी विद्यार्थी, मीनिंग नहीं आएगी तो आप नहीं भर पाओगे। यहाँ पर दे रखी है SMMR, तो ये समर की मीनिंग है, समर मतलब गर्मी। और WINTER तो ये विंटर की है। तो इसमें देखिए फर्स्ट में यू और सेकेंड में है वह आपको ई भरना है, और इसमें रहेगा आपके आई, और इसमें भी ई भरना है। तो इस तरह से आपको ये कुछ मीनिंग आनी बहुत ज़रूरी हैं, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो आनी बहुत ज़रूरी है। वैसे ज़्यादातर है वो आपके सर जो एग्ज़ाम में होंगे, अगर अच्छे सर होंगे तो वो करवा देंगे इसको। अगला है कीप योर हेडिंग ऑन, अदर्स कैन सी यू व्हीकल ए नाइट सो दैट। तो इसमें सो दैट आपको भरना है, ठीक है ना। यानी कीप योर हेडलाइट्स, जो आपके हेडलाइट्स है उनको ऑन करना है जब आप नाइट के समय आप वाहन चलाते हैं। अगला प्रश्न है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर दे रखे हैं, इनको सही करना है, व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो इसमें देखिए केक, बर्थडे, ए बेकिंग, इज़, मदर, माई। तो इसमें आपको सही लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है माई आता है, तो इसमें लिखिए माई मदर इज ए बेकिंग ए बर्थडे केक, ठीक है ना। मेरी माँ है वो बर्थडे केक है वो तैयार कर रही है। फास्ट सीता एनिमल द ए वेरी इज, तो द सीता इज़ वेरी फास्ट एनिमल, यानी सीता है वो फास्ट दौड़ने वाला एनिमल है, यानी जानवर हैं। तो इस तरह से आपको इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है, सेंटेंस को पढ़ के व्यवस्थित करना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं, ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्टक, तो कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर खाली जगह भरनी है। हैंड, योगा, गेम, सीट बेल्ट। तो इसमें सीट इज द कार एंड फास्टन योर सीट बेल्ट, यानी आपको है वो कार को चलाने से पहले, फर्स्ट हैंड का मतलब होता है चलाना, तो कार को चलाने से पहले आपको है वो सीट बेल्ट का उपयोग करना। तो इसमें सीट बेल्ट लिखना है। और मेडिसिन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योगा, तो इसमें योगा आपको लिखना है। अगला है पार्ट थर्ड, और इसके अंतर्गत आपके आएंगे 3 पैसेज। कितने पैसेज आएंगे विद्यार्थियों? 3 पैसेज आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आज का दिन आपके पास में और भी हैं, तो इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, रफ कॉपी को उठाइए, पासबुक से पैसेज और उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ढूंढ के लिखने की कोशिश कीजिए। फिर आप उसमें मिलान कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि आपको पैसेज में नंबर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकालने। प्रैक्टिस कर दीजिए, कोई भी पैसेज आए आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें प्रश्न 18 और 17, रेड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी आपको पैसेज को पढ़ना है और आंसर देने हैं 17 और 18 प्रश्न के। तो यहाँ पर आप उसमें देखिए पैसेज को हल करना है, तो उसमें आपको कुछ शब्द है उनको आपको हाईलाइट करके उनके खोजने की कोशिश करनी है। वी डिड द आउटर ऑफ आफ्टर रीडिंग द लेटर एंड वेयर डिड ही पुट इट। तो यहाँ पर लेटर और रीडिंग लेटर, ठीक है, ये आप खोजिए तो आपको मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है, यही जो लाइन है आपको पैसेज के अंदर मिल जाएगी। तो ये पैसेज वाले तो आप खुद कर सकते हैं। और हाँ, एक प्रश्न आएगा जैसे कि रेड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी आपको विलोम शब्द एक ढूंढ के उसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका विलोम शब्द है वो आपको निकालोगे तो केयरफुली आएगा, ठीक है ना, केयरफुली। तो इस तरह से आप इसमें आंसर निकालिएगा। विट डिड हिज, जो ये वाला तो आपके आराम से कर सकते हैं। और 19-20 का भी आपके पैसेज का ही प्रश्न है,
और इसके बाद में जो आपके 21-22 वाला है वो भी पैसेज का ही है, यानी 3 पैसेज आएंगे, ठीक है ना। तो इन 3 पैसेज को मैं ज़्यादा आपको समय नहीं दूंगा, डायरेक्ट अपन चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23वां, रीअरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है उलट सुलट है, तो इनको आपको सीक्वेंस के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो इसमें फर्स्ट में आएगा, वंस देयर वाज ए ग्रेडी डॉग्स वी वो फाउंड ए पीस ऑफ बोन वन डे। यानी एक बार एक ग्रेडी कुत्ता था, उसने एक हड्डी का जो भाग है वो लिया था। तो इस तरह से ये फर्स्ट में आएगा सी वाला, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर, ही वाज ए क्रॉसिंग द ब्राइंग ओवर ए रिवर वेयर ही से हिज रिएक्शन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो इस तरह से इसमें आपको सही व्यवस्थित क्रम में इसको जमाना है। इसके बाद में आपका जो पार्ट 4 आएगा, इजी टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें 24वां प्रश्न है, योर यंगर ब्रदर गॉट पुअर मार्क इन एवरी सब्जेक्ट। यानी आपका छोटा भाई है वो हर विषय में कम नंबर ला रहा है, यानी पुअर मार्क का मतलब कम नंबर। राइट लेटर योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड। अपने मित्र को, अपने भाई को आप पत्र लिखिए और उसको गाइड कीजिए कि तू पढ़, ज़्यादा मेहनत कर, तो तेरे नंबर अच्छे आएंगे। तो इस तरह से आपको ये एक पत्र लिखना है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएंगे इसी प्रश्न में, यू आर ए कैलाश रीडिंग ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसपुर, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, राइट ए एप्लीकेशन, योर हेडमास्टर रिक्वेस्ट हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट। यानी आपको, आप कैलाश से और आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया है, तो अपना जो टीसी है वो लेने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो टीसी वाला प्रार्थना पत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपका जो एड्रेस है वो लिखिए, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और डेट लिखनी है। फिर आपके स्कूल का एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखनी है, और फिर उसके बाद में सर लिख के आपको जो लिखना है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है, जो भी, और फिर अपना नाम और क्लास नीचे लिखना है। अगला है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड ए विजिट टू ए जू। यानी आपने जू का भ्रमण किया है, तो उनके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। जू का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको लिखना है, और अंतिम रहेगा आपकी स्टोरी रहेगी, उनको आपको पूरा करना है, रिक्त स्थान को पूरा करना है। राइट ए स्टोरी अबाउट 70 to 80 वर्ड विथ हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस। यहाँ पर आउटलाइन दे रखी है, इनका प्रयोग करते हुए आपको इसको पूरा करना है। तो इस तरह से आपके कुल 25 प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों, और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे भी आ सकते हैं इसी पेपर में से। तो आप इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है, अगला पेपर आप ज़रूर देखिएगा। मैं एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर आज शाम को लेकर आऊँगा, वो फाइनल पेपर रहेगा, और उसमें जो भी प्रश्न रहेंगे मैं अलग अलग सोर्स से लेकर आऊँगा। उसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे वो आपके एग्ज़ाम में सपने वाले प्रश्न रहेंगे, यानी बेहद ही इम्पोर्टेंट वो पेपर रहने वाला। तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, शाम को 6 बजे वो पेपर आएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।